अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। लाहौर कलंदर जैसे कि अपना तीसरा मैच भी हार चुकी है और थोड़ा सा मसाइल का शिकार हो चुकी है वो पीएसएल लाइन में अपने आप को अलाइव रखने के लिए। खैर अलाइव तो वो रहेगी आगे भी, लेकिन है कि मसाइल तो खैर उनके लिए हो गए क्योंकि थर्ड कंसेक्यूटिव डिफीट है उनकी। इसके अलावा खैर हमने कल बात की थी या नहीं, मुझे मैसेज सॉरी वो कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा था कि लाहौर कलंदर्स की जो ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई लाहौर कलंदर का काफिला सुल्तानों की खबर लेने मुल्तान पहुंच रहा है और इसी तरह से कुछ उन्होंने ट्वीट किया था। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आज आफ्टर विक्ट्री मुल्तान सुल्तान का जो एक्स हैंडल है उधर है कि एडमिन की तरफ से ट्वीट किया गया है कि जब आप खबर लेने पहुंचे और आप खुद खबर बन जाएं, काइंड ऑफ उनको आंसर करते हुए कहा है। सो राइटली सेड एंड मुल्तान एडमिन इज नॉट कमिंग स्लो आई वुड से बिकॉज और खैर एक अच्छी भी बात है, उन्होंने पहले से कह दिया था लाहौर कलंदर्स के जो ट्वीट आया था वो पहले से आया था। डिस्पाइट ऑफ खैर मतलब वो दो लगातार उनको डिफीट्स मिली थी, बट स्टिल कॉन्फिडेंस लेवल देखें या ओवर कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि है कि उन्होंने पहले ही इस तरह का ट्वीट कर दिया था, वो भी उस टीम के अगेंस्ट जो दो लगातार मान ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस देते हुए विक्ट्री लेती हुई आई है उसके खिलाफ। बट है कि स्टिल है कि अब वो हार चुके हैं मुल्तान सुल्तान से भी, तो उनके एडमिन ने अब किया है तो ये खैर ज़्यादा सही है। बट स्टिल है कि एक और बार भी है कि मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर्स को टकराना है। सो यू नेवर नो कि अगर लाहौर ने डिफीट दी तो फिर मजीद कोई है कि ट्वीट आ जाएगा। खैर इसके अलावा जो हमारे मोहम्मद हफीज़ साहब हैं स्पोर्ट्स पे बैठे हुए बड़ी ही कोई तंज़ो तर्रार बातें कर रहे हैं, तेज़ो तर्रार बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने मजीद कहा है कि भाई जब मैं डायरेक्टर बना तो टीम का फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा कम था, उनका फ़ैट लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, 2 गुना ज़्यादा उनका फ़ैट लेवल हो गया था। एंड मैंने फिजियो से पूछा कि भाई क्यों इनकी फ़िटनेस ऐसी है। सो ही सेड कि 6 महीने पहले कैप्टन एंड कोचेज़ वगैरह ने कहा है कि किसी का भी कोई मतलब वो टेस्ट नहीं होगा, जो टेस्ट लिए जाते हैं, फिटनेस टेस्ट लिए जाते हैं, तो वो किसी का भी नहीं होगा। एंड है कि ऐसी विदाउट कोई फिटनेस टेस्ट लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे। सो 6 महीने पहले यानी जब बाबर आजम एंड मिकी ऑर्थर थे कैप्टन एंड कोच, सो मतलब उन पे ब्लेम डाला गया है कि उन्होंने इस तरह के लेवल्स कर लिए। सो माय क्वेश्चन इज कि मिकी ऑर्थर वाज द वन इन बैक इन 2017, इवन जब वो ये बात कर रहे थे मोहम्मद हफीज़, तो अजहर अली ने यही बात की 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी वाली कि हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता था या हमें इस तरह से फिटनेस टेस्ट लिए जाते थे एंड वी वर सो फिट एट दैट टाइम, और हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे और एक प्लेयर को फिट ना होने की वजह से हमने हटा दिया था एंड ऑल। तो ये सारी बातें भी उन्होंने की। एट दैट टाइम जो हमारे कोच साहब थे वो हमारे मिकी ऑर्थर साहब थे एंड ही वॉज द वन जिन्होंने फर्स्ट टाइम योयो टेस्ट इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। एंड एक बंदा जो आज से 7 साल पहले फिटनेस को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस था और इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता था वो फिटनेस को, वो किस तरह से अब है कि जब वो दोबारा से हेड कोच बनता है वो भी बिफोर द वर्ल्ड कप, वो किस तरह से है कि अलाउ कर सकता है कि भाई यहाँ फिटनेस को हम जस्ट है कि सानवी हैसियत देंगे और बाकी है कि बाकी चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। मैं तो खैर इसकी चीज़ के बिल्कुल भी खैर मुझे नहीं समझ आता। और दूसरी बात कि बाबर आजम को भी उन्होंने ब्लेम किया। सो बाबर आजम तो आई थिंक बेस्ट है, उनकी फ़िटनेस भी अच्छी है, काफ़ी टाइम से वो खेल रहे हैं, कोई फ़िटनेस के अल्हम्दुलिल्लाह कोई इश्यूज़ नहीं है उनको। कुछ टाइम ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ओवरवेट लग रहे थे एंड ऑल, बट अगेन है कि ही रिकवर्ड और अगेन है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस, खैर परफॉर्मेंसेज तो पहले भी उनकी अच्छी ही हैं, बट है कि फिटनेस लेवल भी खैर उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। कुछ टाइम पहले हमने देखा ही था कि भाई जो वेस्ट पहनते हैं, जो स्पोर्ट्स वेस्ट होती है, जो मतलब फिटनेस को बरकरार रखने के लिए प्लेयर्स पहनते हैं कि भाई कितना कंज्यूम हुआ या कितना कैलोरीज कंज्यूम हुई, कितनी बर्न हुई। और तो ये एक ऐसा प्लेयर जो फिटनेस को इतना ज़्यादा है कि फोकियत नहीं देता, वो क्यों इस तरह से है कि वेयर करेगा और क्यों अपनी फिटनेस को इतना ज़्यादा ख्याल रखेगा। दूसरी बात 6 माह पहले की वो बात कर रहे थे, 6 माह पहले बाबर आजम के पास तो इतने इख्तियारात भी नहीं थे। और आई थिंक जब बाबर आजम कैप्टन बने थे और जब रमीज़ राजा का टेन्योर था, जब भी यही था कि भाई फिटनेस बेस्ट प्रायोरिटी होगी, दैट्स व्हाई शर्जील खान एंड आजम खान इन सबको टीम से दूर रख दिया गया था। एंड वो मोहतरम मोहम्मद हफीज़ साहब जो टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई इनका फ़ैट लेवल इतना था, ये 2 किलोमीटर नहीं भाग सक रहे थे, ये था, इनका वो था। एंड
ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज़म खान को बैक करने वाले और आज़म खान को लाने वाले तो ये मोहतरम ही थे। तो उनका फैट लेवल उन्होंने चेक कर लिया था कि 2 गुना बढ़ा हुआ था कि 20 गुना बढ़ा हुआ था। बट वही बात है कि ब्लेम गेम शुरू हो गई है एंड शुरू क्या हो गई है, शुरू करके ही रखी है मोहम्मद हफीज़ ने तो पहले से ही, एंड वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे हैं और इसके सारा जो भी बवाल है वो बाबर आजम के ऊपर ही आता है और क्लियरली शो हो रही है उनकी जेलसी। और अगेन खैर हम बात करेंगे कि जो हम बात कर रहे थे पहले बाबर आजम के जो फिटनेस को जो प्रायोरिटाइज करते थे, तो जब बाबर आजम कैप्टन बने, जब ये रमीज़ राजा साहब थे चेयरमैन, जब भी फिटनेस को है कि टॉप प्रायोरिटी थी फिटनेस, एंड दैट्स वाई शर्जील खान एंड आजम खान को दूर रखा गया था टीम से। एंड और भी जो हमारे है कि फिटनेस के लेवल पे पूरे ना उतर रहे थे जो प्लेयर्स, वो भी है कि उसी में शामिल थे, उनको दूर रखा गया था टीम से। एंड बहुत ज़्यादा खैर फिटनेस को प्रायोरिटाइज किया गया था उस दौर में। और जब बाबर आजम के पास तमाम इख्तियारात थे, टीम के बोर्ड में भी खैर जो भी बातें होती थी या जो भी टीम के हवाले से बोर्ड के फैसले होते थे उसमें बाबर आजम का मेन रोल होता था। तो उस वक्त बाबर आजम ने इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। और इसके बाद जब बाबर आजम को इतनी ज़्यादा सिलेक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा उनकी बात को या सुना नहीं जा रहा था या उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा था चेयरमैन की तरफ से या और बहुत से लोगों की तरफ से, तो जब बाबर आजम इतने बड़े हो गए कि उन्होंने ये फैसला ले लिया कि भाई अब किसी का फिटनेस टेस्ट नहीं लिया जाएगा, तो ज़रा इसको भी इलैबोरेट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा और इस तरह का ब्लेम गेम एटलीस्ट आप बाबर आजम पे ना करें, सो बेहतर होगा मिस्टर सो कॉल्ड प्रोफेसर साहब। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।